हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, एक्टिविटीज़, नेक्स्ट एक्शन। और लास्ट में हम लेंगे एंजल आंसर। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स से इनकी एनर्जी शुरू हुई है। जब हमने कार्ड को क्लैरिफाई किया तो उसमें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट के कार्ड ने, कि इंट्रोस्पेक्शन में ये चल रहा है कि मैं कोई ऑफ़र भी करूं, मैं कोई प्रपोज़ल भी दूं अपनी तरफ से, तो ऐसा क्या है जो मैं सामने वाले को ऑफ़र करूं। क्योंकि सिचुएशन को मैंने खुद ही फुलफ़िल कर दिया, पूरा सर्कल मैंने बना दिया कि अब उसमें एंट्री करने के लिए मैं कोई भी गेस्चर शो करता हूँ, कोई भी इमोशन शो करता हूँ, तो मेरे पास ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई थिंक कि आप अपनी पर्सनैलिटी में फुलफ़िल हो चुके हैं। आप कभी भी इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहे। आपने हमेशा अपने फाइनेंसेस खुद वेयर किए और फिर भी आपने इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को इतना तो रियलाइज़ हुआ है कि आपको सिर्फ इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहिए थी, जो कि इस पर्सन ने आपको नहीं दी। लिटरली आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला गया है, आपको स्लीपलेस नाइट का शिकार किया गया। इस पर्सन ने बहुत चालाकी से आपको हवा भी नहीं लगने दी और आपसे वॉक अवे करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया है। अब जब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है तो इसको पता चल रहा है कि ये मामलात को सेटल डाउन कर भी सकता था। आज शायद ये आपको ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहा है, और वहाँ पे इसकी इंट्रोस्पेक्शन में ये है कि इसकी ग्रोथ का पार्ट मैं भी बन सकता था। अगर मैं इसके साथ होता या मैं इसके साथ होती तो आज मैं भी ग्रोथ ओरिएंटेड होता या ग्रोथ ओरिएंटेड होती। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। आई थिंक कि आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करके अपने ऊपर बहुत काम किया है। जितना टाइम फ्रेम, जितनी इंटेंशन आप इस पर्सन को देते थे, ये पर्सन लिटरली सोचने पे मजबूर हो गया कि इसने क्या खोया। हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको ये बोला हो कि तुम्हारे लिए एक मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे कहने पे अमल करोगे या करोगी तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और आपने जब ये चीज़ की तो टोटल आपकी लाइफ का कबाड़ा ही हुआ। लेकिन आप फिर भी अपने रिलेशन को बचाने के लिए क्लैरिटी के साथ चलते रहे। बट इस वॉक अवे सिचुएशन के बाद जब आपने अपने ऊपर फोकस किया है तो अब ये पर्सन देख रहा है कि आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं थे। आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक इज़्ज़त रिक्वायर्ड थी, जो कि ये पर्सन वो भी नहीं दे सका। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है इनकी एनर्जी के अंदर? 7 ऑफ सोर्ड्स। अपना वॉक अवे का टाइम पीरियड याद कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने सिचुएशन से भागे, ये किस तरीके से इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा। लिटरली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया, और अचानक से इनका सिचुएशन से वॉक अवे करना, अचानक से कोई मेजर डिसीजन ले लेना। इसने नहीं सोचा कि पीछे मुझसे क्या छूट जाएगा। इस इंसान ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके लिटरली आपसे वॉक अवे किया है, और यहाँ पे येलो एनर्जी है तो इट्स मीन क्लैरिटी आ रही है इसको विद द स्टार कार्ड। आई थिंक आप कोई पब्लिकली नोन पर्सन हो सकते हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है स्टार कार्ड ने, और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि स्टार कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये आपकी ग्रोथ को विटनेस कर रहा है कि आपने किस तरीके से अपनी सिचुएशन को बैलेंस किया, किस तरीके से आप एक लकी चार्म की तरह उभर कर आए हैं, किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी की दोबारा से एक नई शुरुआत की है विद द सन कार्ड एनर्जी। यही न्यू बिगिनिंग ये करना चाह रहे हैं, और आपके बीच में जो भी मामलात रहे हैं, द फूल का कार्ड क्लियरली बता रहा है
कि ये उस मामले को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो इस पर्सन के हाथ में एक वाइट फ्लावर है, और वाइट फ्लावर बताता है अमन की निशानी, ऊपर सन की एनर्जी है, और आई थिंक आपका एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो प्रेजेंट एनर्जी में अगर ये फूल का कार्ड आया है तो एक पॉजिटिव कार्ड है कि ये पर्सन दोबारा से आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक दोबारा से एक चांस लेना चाहता है कि अगर मैं कोई अपनी साइड से अमन की बात करता हूँ तो मे भी पॉसिबल के सामने से मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, अच्छा आउटकम मिल जाए। बट जब ये पास्ट का ट्रामा सोच रहे हैं तो इनको ऐसा कोई ऑफ़र नज़र नहीं आ रही करने में कि मैं ऑफ़र करूं भी तो करूं क्या, किस तरीके से मैं न्यू बिगिनिंग करूं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि सोचना, सोर्ड्स की एनर्जी है, सोर्ड्स बहुत आ रहा है यहाँ पर। तो सोचते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं है विद द जस्टिस कार्ड। लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एक्वेरियस। जस्टिस की फॉर्म में इतनी तो क्लैरिटी इस इंसान को मिल चुकी है कि इसने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, और जो इसके मामलात स्टक हुए हैं ना, उसमें ये सोच रहा है कि शायद मुझसे कोई गलत फ़ैसला हुआ है और कोई कर्मा इनके ऊपर रिवील हुआ है। शायद अपनों से मुंह मोड़ते हुए देखा, या आपको छोड़ के जिस सिनेरियो की तरफ ये बढ़े थे वहाँ पे इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। और लिटरली इनकी सोचों में ये है कि जब मैंने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया तो मेरे साथ जस्टिस कैसे हो सकता है। तो अवेकनिंग टाइम पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का, और जिसमें सोच बहुत ज़्यादा है। और सोचों के एलिमेंट में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि इतना तो रियलाइज़ हो चुका है इस इंसान को कि ये चाहता तो आपके साथ जस्टिस कर सकता था और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश भी करे। तो आई थिंक कि अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सामने वाला पर्सन अपने एंगल से सोच रहा होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे, और ये वो, जबकि सामने वाले को नहीं पता होता कि अगर कोई भी इंसान डिस्टेंस मेंटेन करता है तो पहले वो सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देखता है। सोशल लाइफ चेक करते हैं, इस पर्सन की सोशल लाइफ कैसी चल रही है। मैच्योर वुमेन, नंबर 6, नंबर 38 टॉयल एंड लेबर, नंबर 36 डिस्टेंस होराइजन, नंबर 28 एक्सपेक्टेशन, नंबर 11 सडन वेल्थ, नंबर 39 कम्युनिटी। अगर मैं यहाँ पर सोशल सर्कल की बात करती हूँ तो आप इस इंसान को कभी भी कोई डिसीज़न लेना होता था ना, तो ये आपसे एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस करता था, और आपने हर बार इसको मैच्योरिटी के साथ डील किया है। रिलेशनशिप में रहते हुए इसने कभी आपके ऊपर शो नहीं किया कि आप कितने वाइज पर्सन हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपने लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया है। लेकिन अब इस पर्सन को कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे जितनी इनकम इनकी एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पा रही, और इन्हें कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा खौफ होता है। यानी कि ये अपने से ज़्यादा अपने कम्युनिटी सर्कल के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कम्युनिटी वाले, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे साथ के लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। सडन वेल्थ, सडन गेन के चक्कर में है कि अचानक से, यानी कि डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, अचानक से ये आ जाए, वो आ जाए। और जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, जब इनको एक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिल रही तो वहाँ से डिस्टेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं दूरी इख्तियार करता हूँ, कुछ और ऐसा करूँ कि मेरे फाइनेंसेस बहुत जल्दी से गेन हो जाएं।
ये पार्ट 2 है, इसको पार्ट 3 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड